सौरभ शर्मा केस की सबसे पहले हम बात करेंगे। दूसरे दिन भोपाल जेल पहुंचे ईडी के अधिकारी। सौरभ, शरद, चेतन तीनों से पूछताछ के लिए आवेदन है और कल तीनों से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। बंद कमरे में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ का एक ही मकसद है, जो राज अभी तक अनसुलझे हैं, जिनके जवाब सामने नहीं आ पाए हैं, उनको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, उन सवालों का जवाब पाना। और इसी कड़ी में कल भी तीनों से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। बंद कमरे में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं राज सोने का, राज कैश का, और भी कई राज दफन हैं कैश कांड को लेकर, जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। कैसे सौरभ शर्मा बना धन कुबेर, किसका किसका है कनेक्शन, कौन कौन है इसमें साझेदार, ऐसे कई सवाल जिनको लेकर जारी है पूछताछ। जो सबसे बड़ा राज है, जो बेपर्दा होना बाकी है, गाड़ी में जो सोना मिला था, कैश मिला था, वो किसका है? अब तक की पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई, सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं अधिकारियों को सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। कई बयानों के माध्यम से जो आरोप लग रहे हैं बचाव की मुद्रा में हैं। और अब कल के बाद दूसरे दिन भोपाल जेल पहुंची है ईडी की टीम, जहां एक बार फिर सौरभ शर्मा से जारी है पूछताछ। इतना ही नहीं, शरद, चेतन, इन दोनों से भी पूछताछ हो रही है। कल भी करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी और पूछताछ के जरिए कई राज बेपर्दा करने की तैयारी है। लेकिन ये राज कब होंगे बेपर्दा? लगातार ग्राउंड रिपोर्ट इस खबर पर देते रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी। एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, पूछताछ भी हो रही है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो राज खुलने हैं उनकी लंबी फहरिस्त है। आज वो कौन कौन से बड़े सवाल होंगे जो ईडी पूछ रही होगी? सबसे बड़ा सवाल तो वही गाड़ी को लेकर पूछा जा रहा है, जो गाड़ी मंडोरी के जंगल में पाई गई थी, जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश। इसको लेकर लगातार गुत्थी बनी हुई है और उसी को सुलझाने के लिए तीनों एजेंसियां, चाहे लोकायुक्त ने 7 दिन की रिमांड पे रखा अपने, वो नहीं सुलझा पाई, इनकम टैक्स और ईडी, तीनों ही एजेंसियां जुटी हुई है। और ईडी ने जो अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की थी, चाहे बात करें डॉक्टर के ठिकानों पर, चाहे पुणे में, चाहे ग्वालियर में, जबलपुर में, जो ईडी की ओर से कार्रवाई की गई थी, उसमें जो लाखों रुपए के दस्तावेज और कैश और जो गोल्ड चांदी बरामद किया गया था, उसको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और वह लोग जो इसके साथ शामिल थे, सौरभ शर्मा के साथ, शरद जायसवाल के साथ, चेतन गौर के साथ, उनके बारे में भी इनसे जानकारी जुटाई जा रही है। पर यह बात बड़ी हैरत अंगेज करने वाली है कि सौरभ शर्मा के नाम पर किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ना ही लोकायुक्त के हाथ लगी है, ना ही अन्य एजेंसियों के हाथ लगी है। अब ये फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जो सौरभ शर्मा मुकोटे के तौर पर सामने आया है, इसके ठीक है दीपक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।